नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। चलिए आज की क्लास में हम लेयर्स के बारे में सीखेंगे। डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं वो तो हमने पिछली क्लास में सीख लिया। चलिए अब हम आज से हम लेयर्स स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लेयर्स होती क्या है। देखिए, लेयर्स को आप समझिए एक तरह से ट्रांसपेरेंट शीट। मान लीजिए आपके पास कोई बुक है, तो बुक्स के अंदर जितने भी पेज है आप उनको लेयर समझिए। लेकिन फोटोशॉप में आपको ये बेनिफिट होगा कि ये ट्रांसपेरेंट भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है। आपके पास बुक होती है वो सॉलिड रहती है, बट फोटोशॉप में आपको ये ट्रांसपेरेंट मिलेगा, जिसके अंदर आप कोई भी इमेज या फोटो या कोई टेक्स्ट या जो भी आप पेंटिंग बना रहे हो वो उस लेयर्स में आप ऐड कर सकते हो। ट्रांसपेरेंट शीट का मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ से न्यू लेयर्स लेते हैं तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलेगी। न्यू लेयर्स ओपन हो गई तो आप जैसे यहाँ पे कुछ भी टिक करोगे, मूव करोगे, तो ये आप सिर्फ आपने जितने एरिया में टाइप किया पेंट किया है, रुको आपको मैं बैकग्राउंड ऑफ करके दिखाता हूँ। अब आप देखेंगे कि जितना ही आपको चेस वाला पार्ट दिख रहा है, ये सारा ट्रांसपेरेंट को शो करता है। ट्रांसपेरेंसी को शो करने के लिए इस तरह का पार्ट दिखाई देता है। तो ये आप एक तरह से ट्रांसपेरेंट शीट समझिए लेयर्स को, जहाँ पे हम कोई भी पेंट करेंगे या कोई भी टेक्स्ट यूज़ करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट यूज़ किया कुछ भी, या आप कोई भी और पेंट ये करेंगे तो आपके ट्रांसपेरेंट रहेगी। आप इसको सॉलिड भी बना सकते हैं। चलिए मैं आपको डिलीट करके आपको एक नई फाइल में ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ से गए, हमने डॉक्यूमेंट लिया और हमने ओपन किया। ठीक है, जब भी आप ओपन करें, हमारा लेयर्स पैनल जो होता है वो ये होता है। हम यहाँ पे जितनी भी लेयर्स लेंगे वो यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे सब दिखाई देती हैं। तो देखिए, जब भी आप लेयर्स को हमारे पास जो लेयर्स होती है वो तीन तरह की होती है: बैकग्राउंड लेयर, नॉर्मल लेयर और एडजस्टमेंट लेयर। तो सबसे पहले बात करते हैं बैकग्राउंड लेयर की। तो हमारे जो लेयर्स पैनल्स है, इसमें जो ये बैकग्राउंड लेयर है, जब भी आप कोई भी फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो उसमें सबसे पहले जो दिखेगा आपको ये बैकग्राउंड लेयर ही दिखेंगे। अब इसमें यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लॉक लगा हुआ है। इसका मतलब है कि आप इस पर कुछ भी आप इसको ना तो डिलीट कर पाएंगे, ना आप मूव कर पाएंगे। आपको इसे नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करके ही करना पड़ेगा। तो नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका है, या तो आप जो ऐसे करेंगे, यहाँ पे कन्वर्ट लेयर का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए, ये कन्वर्ट हो जाएगी नॉर्मल लेयर में। या फिर आप यहाँ पे लॉक देख रहे हैं, इस पर आप एक बार क्लिक कर दीजिए, ये नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप इसको मूव कर सकते हैं, अब आप इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, हमारे डॉक्यूमेंट का साइज जो हमने लिया है वो सेम रहेगा। बस आपने जो इसके ऊपर ऊपर जो लेयर्स हैं उसका साइज चेंज हो रहा है। मतलब उसके अंदर का जो कंटेंट है वो इसके अंदर ही रहेगा, उसको आप चेंज कर रहे हैं, ना कि आप अपने डॉक्यूमेंट का साइज चेंज कर रहे हैं। तो ये डॉक्यूमेंट का साइज अलग चीज़। तो हम इसको वापस से सेम साइज में कर देते हैं। तो ये बात हो गई हमारे बैकग्राउंड लेयर की। अब बात करते हैं नॉर्मल लेयर की। हमने नॉर्मल लेयर तो इसमें कन्वर्ट कर लिया है, बट नॉर्मल लेयर हम इसके अलावा भी ले सकते हैं। जैसे न्यू लेयर्स हम जो लेंगे वो नॉर्मल लेयर ही होती है और वो ट्रांसपेरेंट होती है। अब देखिए नीचे राइट कॉर्नर में आपको दिखेगा, डिलीट के जस्ट नेक्स्ट वाला सेकंड लास्ट, न्यू लेयर्स का। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी न्यू लेयर्स आ जाएगी यहाँ पे। अब देखिए, आप जितनी बार क्लिक करेंगे आपकी उतनी लेयर्स बनती जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये सभी आपकी नॉर्मल लेयर्स हैं। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट लेयर्स। एडजस्टमेंट लेयर होती है आपकी यहाँ पे ये सभी। एडजस्टमेंट लेयर का काम क्या होता है? एडजस्टमेंट लेयर काम आएंगे आपके ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट। ये नॉन डिस्ट्रक्टिव लेयर्स होती है। इन्हें यूज़ करके हम जैसे यहाँ पे इसे यूज़ करेंगे तो आप इससे ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट ये कम, ये अभी कुछ चेंज हो नहीं रहा क्योंकि कोई कलर नहीं है। मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई कलर ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे ऑफ कर दिया। अब मैं इससे चेंज करूँगा ब्राइटनेस, तो देखिए, तो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव होती है क्योंकि
आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी ये 3 तरह की लेयर्स होती है। तो चलिए अब एक और नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। देखिए लेयर्स के हमने जान लिया लेयर्स होती क्या है। ट्रांसपेरेंट शीट लेयर्स होती है। लेयर्स के काम क्या है? लेयर्स का काम, देखिए मेजरली लेयर्स का काम क्या है? लेयर्स का काम है कि आपके एलिमेंट्स को अलग अलग रख सके। आपको कंट्रोल देती है लेयर्स अलग अलग एलिमेंट्स में। मान लीजिए हम इंटरनेट से कोई भी इमेज ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। हमने ये इमेज ले ली, हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, हमने इसका साइज थोड़ा बड़ा कर दिया। तो आपको देखेंगे आपने जब भी पेस्ट किया, अब ये न्यू लेयर पे आया। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसके साथ इसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करता हूँ तो ये एक साथ है, लेकिन हमारी ये लेयर सेपरेटली है और ये लेयर, नीचे वाली लेयर, ये वाली लेयर में दो एलिमेंट, दो लेयर जुड़ी है। आपने जो डॉट्स पेंट की है वो, और वाइट। अब आपको मान लीजिए आपको सिर्फ ये डॉट को मूव करना था या रोटेट करना था विदाउट वाइट बैकग्राउंड के साथ। तो यहाँ पे लेयर्स का काम होता है। लेयर्स इनको अलग सेपरेट लेयर्स पे बना के, जैसे हमने यहाँ पे ये कर दी थी, पीछे का हम वाइट ले लेते हैं, कोई न्यू लेयर्स ले लेते हैं, कोई अलग कलर ले लेते हैं। मान लीजिए ये कलर ले लिया। तो अब देखिए आपने जो नया न्यू लेयर्स पे बनाया है, इसको आप सेपरेट मूव कर पा रहे हैं, बिकॉज ये आपके सेपरेट लेयर्स पे है, ना कि सेम लेयर्स पे। तो मेजरली हमारे लेयर्स का यही काम है कि हम एलिमेंट्स को अलग अलग कंट्रोल कर सकते हैं बिना किसी दूसरी लेयर को इफेक्ट किए। आप इसको एडिट कर पाएंगे, आप इसको मूव कर पाएंगे, आप इस पर कोई भी इफेक्ट अलग से सेपरेटली लगा पाएंगे, ब्लेंडिंग मोड्स या हमारी एडजस्टमेंट लेयर्स का। ये लेयर्स का मेन बेनिफिट है। और आप यहाँ पर जितनी भी लेयर्स लेंगे वो आपके राइट पैनल में, पैनल जो लेयर्स पैनल होता है हमारा, यहाँ पर आपको शो करेगी। लेयर्स को डिलीट करने का दो तरीके हैं। चलिए पहले लेयर्स, हमने इतनी सारी ली रखी है यहाँ पे, इसकी शॉर्टकट कमांड भी होती है। देखिए 3 तरीके से हम न्यू लेयर्स ले सकते हैं। फर्स्ट तरीका है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, न्यू लेयर्स, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे क्लिक कीजिए, न्यू लेयर सेम हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। सेकंड, मान लीजिए आपको कोई भी लेयर कॉपी करनी है, आपको कोई कंटेंट की हो या कोई एम्प्टी लेयर हो, ये कंटेंट है मान लीजिए, इसी को कॉपी करना है। आप इसको लेफ्ट क्लिक करके रखेंगे, ड्रैग करेंगे नीचे और लेयर्स पे ले जाकर छोड़ देंगे, आपका ये कंटेंट कॉपी हो जाएगा। कंटेंट के साथ आपकी वो लेयर्स भी कॉपी हो गई जिस लेयर्स पे ये कंटेंट लगा हुआ है। नेक्स्ट लेयर्स लेने का हमारा यही था कि ये इस पे क्लिक करेंगे, सॉरी इस पे क्लिक करेंगे, ये न्यू लेयर्स ले लेगा। इसके अलावा हमारी न्यू लेयर्स की शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल शिफ्ट एन। देखिए कंट्रोल शिफ्ट एन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा न्यू लेयर्स। यहाँ पे आप नेम चेंज कर सकते हैं, हिट ओके, आपकी न्यू लेयर्स हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे लेयर्स के हो गए। आपको डिलीट करना है, आप सिंपल डिलीट भी दबा सकते हैं कीबोर्ड से। आप इसको क्लिक करके ड्रैग करके नीचे डिलीट पे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपको कोई दो लेयर्स, मान लीजिए आपको ये लेयर बैकग्राउंड के साथ जोड़ना है। देखिए आपको दोनों एक साथ मूव करने के लिए शिफ्ट पे क्लिक करेंगे तो आप इस तरह से दोनों को सेलेक्ट करके एक साथ मूव भी कर सकते हैं। पर आपको अगर इसको परमानेंट जोड़ना है तो उसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल और ई। जैसे आप कंट्रोल ई करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जुड़ जाएंगी। अब ये एक हो गई है, अब आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते। चलिए कंट्रोल जेड कर लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं। मान लीजिए हमारी एक लेयर ये अलग है, एक लेयर ये अलग है। अब हम चाहते हैं कि ये दोनों लेयर एक ही लेयर पे हो, दोनों जो हमारी इमेज है वो एक ही लेयर पे हो। तो आप किसी एक लेयर पे क्लिक कीजिए, शिफ्ट पे क्लिक कीजिए, दूसरी लेयर पे क्लिक कीजिए, दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल के साथ ई दबा दीजिए, तो अब ये दोनों इमेज एक लेयर पे
एक लेयर पे हो गई है। ठीक है, हमारा इतना लेयर तक का क्लियर है। अब हम देख लेते हैं हमारे नीचे के कुछ ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन था हमारा डिलीट का ही। आपका दो तीन ऑप्शन मैंने बता दिए। आप कब कीबोर्ड से डिलीट करके भी डिलीट कर सकते हैं, आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी डिलीट कर सकते हैं। आपको जो इजी या जो आपके वर्क फ्लो के अकॉर्डिंग हो आप वो कीजिए। सेकंड है हमारा न्यू लेयर का। हम न्यू लेयर यहाँ से ले सकते हैं। हम न्यू लेयर को यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप करेंगे तो यहाँ आ जाएगी, और शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल शिफ्ट एन, एंड हिट ओके, न्यू लेयर्स आ जाएगी। थर्ड ऑप्शन आता है फोल्डर्स का। आपको मान लीजिए लेयर्स को जोड़ना नहीं है। जैसे हमने इन दो लेयर्स को, मान लीजिए हम इन दो लेयर्स को एक लेयर पे कंट्रोल ई करके जोड़ दिया। हमें इन्हें जोड़ना नहीं है, बट हमें साथ में रखना है किसी ग्रुप क्रिएट करके। तो आप जिस भी लेयर को रखना चाहते हैं, मान लीजिए हम 3 2 4 5 6 7 ये लेयर्स को एक ग्रुप में रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको एक फोल्डर दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, उन लेयर्स को सेलेक्ट कीजिए। पहले आपको जिन जिन को रखना है, पहले आप शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए आपको नीचे से ऊपर तक एक साथ सेलेक्ट करनी है, तो आप शिफ्ट को दबाइए और उसके बाद लास्ट वाली लेयर पर क्लिक करिए, सारी एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगी। अब आपको एक एक करना है, बीच बीच में से कोई करनी है तो कंट्रोल दबाइए, कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक कीजिए, आप एक एक कर पाएंगे। आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे, आप सारी कर पाएंगे। यहाँ से मान लीजिए आपको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करनी है, तो पहली और आखिरी पे क्लिक कर दीजिए, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। अब मान लीजिए ये लेयर्स हमें ग्रुप करनी है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन है ग्रुप का। आप इस पर क्लिक कीजिए, ये लेयर्स इनके अंदर ग्रुप हो गई हैं। अब इसके लेफ्ट में आपको एक ये सिंबल दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे ना, एरो टाइप का, तो ये ग्रुप ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा, बंद हो जाएगा। इसके अंदर वो सभी लेयर्स हैं। अब हम कंट्रोल अंडू करके देख लेते हैं दूसरा तरीका। ये तो था तरीका हमारे, हमने नीचे से यहाँ से ग्रुप कर दिया। सेकंड तरीका है, आप सेलेक्ट कीजिए जितनी है कि लेयर्स आपको ग्रुप करनी है, और कंट्रोल जी दबा दीजिए, ग्रुप हो जाएगा आपका ग्रुप का। ये देखिए आपकी सभी लेयर्स ग्रुप में है। आपको अनग्रुप करना हो, राइट क्लिक कीजिए, आपको इसमें ऊपर अनग्रुप लेयर्स का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कीजिए, अनग्रुप हो जाएगा। राइट क्लिक कीजिए, ग्रुप करना है, यहाँ पे भी ग्रुप फ्रॉम लेयर्स, ग्रुप, ओके, ग्रुप हो जाएगा। तो इन तीन तरीके से आप ग्रुप कर सकते हैं। अनग्रुप आपको राइट क्लिक करके यहाँ पे जाके अनग्रुप ही करना, इस तरह से ही होगा। ठीक है, ठीक है। अब फर्स्ट हमारा डिलीट हो गया, सेकंड हमारा न्यू लेयर्स हो गया, थर्ड हमारा फोल्डर हो गया जिसमें हम ग्रुप कर रहे हैं, फोर्थ हमारा, अब ये तो फोर्थ ऑप्शन है, ये हमारे एडजस्टमेंट लेयर्स हैं। मान अब हमारा ये वाली लेयर्स है। एडजस्टमेंट लेयर्स का काम होता है कि किसी भी हमने जो इमेज पे जो भी काम किया हुआ उसको परमानेंटली इफेक्ट किए बिना, उसको एक टेम्परेरी तरह से हम उसकी ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट को चेंज कर सकते हैं, वो भी बहुत ही बेहतर तरीके से कंट्रोल में रह के। कंट्रोल में मतलब उसको रख सकते हैं कि उसकी ब्राइटनेस कितनी करना है, कॉन्ट्रास्ट कैसे करना है। और ओरिजिनल कुछ नहीं होगा, आप यहाँ पे आप लेफ्ट आई इस पर ऑफ करके देख सकते हैं। तो ओरिजिनल इफेक्ट, ओरिजिनल जो इमेज होगी उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ओरिजिनल आपकी सही रहेगी, मतलब ख़राब नहीं होगी। आप जितनी चाहे उतनी एडजस्टमेंट लेयर लगा के, आपको कलर पसंद नहीं आ रहा है, आपको ब्राइटनेस बढ़ाना है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, सॉलिड कलर, ग्रेडियंट, ब्राइटनेस, लेवल, कर्व, एक्सपोजर, ये सारी डिटेल्स में हम आगे पढ़ेंगे। अभी बस मैं आपको एक इंट्रो दे रहा हूँ कि इन सभी लेयर्स का काम क्या है। ह्यूज एंड सैचुरेशन, आपको कलर चेंज करना है, आप यहाँ पे क्लिक करके कलर चेंज कर सकते हैं। आप उसको ऑन ऑफ करके देख सकते हैं। जो लेफ्ट में जो ये आई का ऑप्शन दिखा रहता है, ये ऑन ऑफ करके लेयर्स को ऑन ऑफ करने के काम आता है। ऐसे आप कोई भी लेयर्स ऑन ऑफ करके देख सकते हैं, ऑन ऑफ। ठीक है, ये हमारे हैं लेयर्स का काम। यहाँ पे ग्रेडियंट में थ्रेशोल्ड, काफ़ी काफ़ी चीज़ें हैं जो हम आने वाली क्लासेस में आगे सीखेंगे। अब नेक्स्ट फोर्थ जो ऑप्शन है यहाँ पे है मास्क का। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है,
किसी चीज़ को छिपाने के काम आता है। किसी चीज़ को छिपाना हो या दिखाना हो तो भी ये मास्क काम आता है। मान लीजिए आपको ये हमारी इमेज है। अब ये नीचे से फिफ्थ ऑप्शन है मास्क। आप इस पे लेफ्ट क्लिक कीजिए। आप देखेंगे कि इसके राइट में एक वाइट कलर का पेज जुड़ गया है इसके साथ। देखिए मास्क का एक फिक्स कलर है कि मास्क वाइट और ब्लैक कलर पे ही काम करता है। मतलब वाइट और ब्लैक कलर से ही मास्क को हम हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम हमारी ये इमेज पे हमने वाइट कलर का मास्क लगा दिया। वाइट का कलर और ब्लैक कलर में क्या डिफरेंस रहेगा? वो डिफरेंस ये है कि वाइट कलर है मतलब वो आपको दिखेगा। उस इमेज में जो चीज़ें हैं, जो कंटेंट होगा वो आपको दिखेगा। और ब्लैक कलर जो होगा, वो ब्लैक कलर जहाँ पे हम करेंगे वो उतने पार्ट को छिपाएगा। मतलब आप ये समझिए वाइट आपको विजिबल रहेगा, ब्लैक आपका हाइड हो जाएगा, आपको दिखेगा नहीं। तो हमने यहाँ पे ब्लैक कलर सेलेक्ट किया हुआ है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे ब्लैक ब्लैक पे क्लिक करूँगा और देखिए उतना ये हाइड हो गया। लेकिन जैसे ही आपने क्लिक किया, आप यहाँ पे नोटिस करेंगे यहाँ पे ब्लैक ब्लैक डॉट बनती जा रही है। मतलब आप मास्क पे ब्लैक कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे इसको ये हाइड कर रहा है। देखिए ये आपको लग रहा है मिट रहा है, लेकिन ये मिट नहीं रहा, ये हाइड हो रहा है मास्क में। और हम इसको वापस भी ला सकते हैं। मास्क का काम ही यही है कि किसी भी इमेज को बिना परमानेंट मिटाए उसको हाइड करता है। देखिए आप जितना चाहेंगे उतना हाइड कर सकते हैं और यहाँ पे उतना ही ब्लैक का एरिया बढ़ गया है। अब आपने हाइड करना तो सीख लिया कि ब्लैक कलर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ब्रश के साथ ब्लैक कलर सेलेक्ट किया और आपने हाइड कर दी। मान लीजिए आपने ये सारा हाइड कर दीजिए। आपका यही हाइड होगा बिकॉज आप इसी लेयर पे काम कर रहे हैं। आप जिस लेयर पे काम करेंगे उसी लेयर पे इफेक्ट होगा, उसके अलावा कोई लेयर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। आपने ये लेयर सेलेक्ट की होगी तब इस पे ही काम करेगा। तो याद रखना, हम हमेशा का ध्यान रखें। आपने ब्लैक से सारा छिपा दिया। अब मान लीजिए आपको वो सब वापस लाना है। देखिए आपका कंटेंट यहीं पर है, बस वो मास्क के पीछे छिपा हुआ है। तो उसको वापस लाने के लिए मैंने बताया था कि विजिबिलिटी वाइट रहेगी और ब्लैक वो से छिपेगा। तो अगर हम इस ब्रश की हेल्प से इस पे वाइट मास्क को सेलेक्ट करके और वाइट से करें तो आपको जितना भी मास्क किया हुआ होगा वो वापस आपको विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे कलर चेंज करने हैं, एक्सप्रेस कीजिए, यहाँ पे कलर चेंज हो जाएंगे और जो पीछे वाइट था वो ब्लैक की तरफ आ जाएगा। यहाँ के ये टूल्स है, ही मैं आपको आगे क्लास में सीखेंगे। अभी जस्ट हम लेयर्स की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए आपका टॉप में जो आ रहा है वो वाइट कलर आ रहा है। अगर अब मैं वाइट कलर से इस पे पेंट करूँ तो देखिए आपका जो मास्क किया हुआ एरिया है वो वापस विजिबल होना। देखिए आपका जितना भी हाइट था वो सब विजिबल हो गया। मैं दोबारा दिखा देता हूँ। आप ब्रश लेंगे, ब्रश की शॉर्टकट कमांड है बी। हम ये सारे टूल्स हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बिकॉज लेयर्स का पढ़ाना ज़रूरी था, बिकॉज टूल्स का हम लेयर्स पे ही इस्तेमाल कर रहे थे करेंगे, इसलिए लेयर्स का मैंने पहले टॉपिक लिया। अब सारे टूल्स का हम अगली क्लास में सीखेंगे। अभी के लिए मैं आपको बस करके दिखा रहा हूँ। हमने ब्रश लिया, हमने कलर एक्स दबा के ब्लैक ले लिया और क्लिक कर दीजिए, आपका हाइड हो गया। मान लीजिए आपने बैकग्राउंड कलर पे मास्क करके हाइड करना है। बैकग्राउंड कलर का सिलेक्ट कीजिए, मास्क कीजिए, ब्रश लीजिए और देखिए आपके बैकग्राउंड कलर को ये हाइड कर रहा है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर को वापस ले आते हैं। वाइट देखिए यहाँ पे यहाँ पे ब्लैक था तो हाइड हो रहा था, मैंने वाइट कर दीजिए तो अब ये अनहाइड हो गया है। ऐसे ही इसमें हम वाइट से पेंट करेंगे, अनहाइड हो जाएगा। ठीक है, अब मास्क को डिलीट कैसे करते हैं? मास्क को डिलीट करने का आप यहाँ से ले जाके पिक करके ये डिलीट ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए। अब आपसे पूछेगा आपने जो मास्क में हाइड किया था वो अप्लाई करना है या वो भी डिलीट करना है। आप अप्लाई करेंगे अप्लाई हो जाएगा, आप डिलीट करेंगे डिलीट हो जाएगा।
ठीक है, ऐसे ही आप इस मास्क को भी डिलीट कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा। अच्छा देखिए, हम जब भी मास्क पे क्लिक कर रहे थे, हमने ये लेयर सेलेक्ट कर रखी है, हम मास्क पे क्लिक कर रहे थे, जैसे क्लिक किया देखिए यहाँ पे वाइट मास्क आया। वाइट मतलब आपके पास, आपको जो दिखाई दे रहा है वो एवरीथिंग विजिबल है आपको, मतलब आपको पूरा विजिबल है। मैंने पहले बताया था आपको, याद रखना, वाइट विजिबल, ब्लैक इनविजिबल, मतलब हाइड हो जाएगा। तो हमने क्लिक किया, वाइट आ गया। मान लीजिए हमें क्लिक करके एक बार में ही छिपाना है, और हम उस पर वाइट कलर के कहीं कहीं से दिखाना चाहते हैं, माना हम सिर्फ छिपाना चाहते हैं इसको, तो आप इसमें डायरेक्ट क्लिक करने के बजाय आप ओल्ट पे, कीबोर्ड से ओल्ट प्रेस कीजिए और यहाँ पे मास्क पे ले जाकर लेफ्ट क्लिक कर दीजिए। तो अब देखिए, अब आपका ब्लैक मास्क आएगा, अब आपका वाइट मास्क नहीं आएगा। ब्लैक मतलब आपका यहाँ पे उस लेयर पे जितना मटेरियल था, जितना कंटेंट था, वो हाइड हो गया है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, इसको डिलीट कीजिए। आपने नॉर्मल लेफ्ट क्लिक किया, मास्क वाइट कलर का मास्क आया, मतलब ये सब आपको विजिबल रहेगा। लेकिन जैसे ही आप ऑल्ट के साथ लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ब्लैक मास्क आएगा, मतलब सब हाइड है। अब आपको बताना है कि आपको इसमें कहाँ कहाँ पे विजिबिलिटी चाहिए। ब्रश से वाइट पेंट सेलेक्ट करके आप वहाँ पे क्लिक करके वो विजिबल कर सकते हैं। अब मान लीजिए इतना हमने जो विजिबल किया उसको इन्वर्ट करना है, मतलब जो हमको विजिबल हो रहा है हमें इनविजिबल, वो हमें हाइड करना था, और जो हाइड है वो हमें विजिबल करना था। तो सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मास्क पे क्लिक करिए, कंट्रोल के साथ आई प्रेस कर दीजिए, कंट्रोल आई से वो इन्वर्ट हो जाएगा। आप वापस कंट्रोल आई करेंगे, वापस आ जाएगा, वापस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा मास्क का काम है। मास्क को डिलीट कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको सिखा देता हूँ मास्क में। यहाँ पे देखेंगे मास्क की शार्प एजेस है, देखेंगे जो भी हमने मिटाया हुआ है ये शार्प एजेस बन रही है। आप मास्क में अगर फैदर से करेंगे तो आप देखेंगे फैदर थोड़ा सा स्मूथनेस लाता है एजेस में, जहाँ पे हम मास्क कर रहे हैं उसमें थोड़ा स्मूथनेस आती दिखेगी। ये आपको ऊपर वाले मास्क के ऑप्शन में दिखेगा, ये देखिए। आपने जहाँ जहाँ से मिटाया बिल्कुल जीरो कर देंगे, बिल्कुल शार्प हो जाएगी। थोड़ा आगे करेंगे, स्मूथनेस आएगी, और जितना बढ़ाएंगे उतना स्मूथ होता जाएगा, ये देखिए। ठीक है, ये मेरे को आगे भी क्लास में बता सकते हैं, बट मैंने आपको अभी बता दी दिया बिकॉज ये मास्क के साथ ही था, जो मास्क के साथ हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं फैदर्स का भी, इसलिए। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे हैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस। ये नेक्स्ट, ये बड़ा चैप्टर है, मैं इसको बस बता देता हूँ कि ये होता क्या है। आप जैसे आप यहाँ से भी ब्लेंडिंग ऑप्शन ऑप्शन ओपन कर सकते हैं, इसमें बीवल, इम्बोस, स्ट्रोक, इनर शेडो, इनर ग्लो, इस तरह से जैसे आप क्लिक करें देखो इमेज में क्या चेंज हो रहा है, सेटिन, ड्रॉप शेडो, इस तरह का। तो ये एक तरह से इफेक्ट है, इफेक्ट बनते हैं फोटोशॉप में, इसकी हम सेपरेट क्लास बनाएंगे। बस ये ओपन करने के दो तरीके, एक या तो आप इस पर लेफ्ट क्लिक करके यहाँ से ब्लेंडिंग स्टाइल, लेयर स्टाइल ओपन कर सकते हैं, या आप किसी भी लेयर पे यहाँ पे क्लिक करने के बजाय सिर्फ यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करेंगे आपका ये लेयर स्टाइल ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। ये आईज जो है आपको हाइड अनहाइड करना, आपको कोई लेयर नहीं देखनी, आप उसको बंद कर दीजिए। देखें, आप इसको ऑन कर दीजिए, ऑन ऑफ करने का काम आता है। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस ये दिखेंगे आपको लॉक के। तो ये लॉक ऑप्शन ये है, आपको इनमें कुछ पैटर्न दिखेंगे, लॉक बना हुआ है, मूव बना हुआ है, पेंट बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट बना हुआ है। तो ये सब चीज़ें लॉक करती है। जैसे जिस पे पेंट ब्रश बना हुआ है, तो आपने अगर इस पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे देखो लॉक बन गया, और यहाँ पे पेंट ब्रश का सिंबल सेलेक्ट है, तो मतलब आप उस पर पेंट नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। आप उसको मिटा नहीं पाएंगे, पेंट नहीं कर पाएंगे। आपने मूव पे क्लिक किया
यहाँ पे लॉक बना हुआ है। अब आप उसको मूव नहीं कर सकते। अब देखिए मैं इस लेयर को मूव नहीं कर सकता, ये मुझे दिखाएगा कि ये लेयर लॉक्ड है। अब मैं इसे मूव नहीं कर सकता। अगर आप इसको लॉक पे क्लिक करके कर देंगे तो अब ये लॉक ही हो गया। अब आप इस पर कुछ भी नहीं कर सकते, आप ना इस पर पेंट कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये लॉक के काम होते हैं। ये ज़्यादा मैं यूज़ करता नहीं हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, अगर आपको ज़रूरत लगे तो यूज़ कीजिए। ठीक है, इसके नेक्स्ट में दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, ओपेसिटी और फिल। ओपेसिटी और फिल, देखिए ओपेसिटी का काम क्या होता है। ओपेसिटी किसी भी लेयर की ट्रांसपेरेंसी, उसकी पारदर्शिता को कम करने के, लेयर्स की लेयर्स कितना ट्रांसपेरेंट रहेगा। देखिए इसकी ट्रांसपेरेंसी घट बढ़ रही है। आपको इस कलर में पता नहीं चल रहा, मैं आपको कोई और कलर, मैं आपको कोई इमेज के साथ दिखाता हूँ। एक सेकेंड, हम कोई अच्छी सी इमेज ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ये ले लिया। मान लीजिए हमने ये इमेज ले ली। ठीक है, अब हम इसकी ओपेसिटी को कम करेंगे। तो देखिए इसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो रही है, लेयर की ट्रांसपेरेंसी कम हो रही है। आप जितना कम करेंगे कम हो जाएगी, ज़्यादा करेंगे ज़्यादा हो जाएगी। उतना ज़्यादा सॉलिड हो जाएगा, और जितना कम करेंगे उतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, ये ओपेसिटी का काम है। फिल का काम है उसके अंदर जो कलर है उसकी ट्रांसपेरेंसी। ओपेसिटी पूरी लेयर की ट्रांसपेरेंसी करती है, और फिल उसके अंदर के कलर्स की ट्रांसपेरेंसी करता है, कम ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर हमारे कुछ ब्लेंडिंग मोड्स हैं। इसकी क्लास भी हम, आप बार बार इसमें करके भी देखेंगे, आपको खुद से भी आ जाएगा। इसकी क्लास भी हम सेपरेट बनाएंगे। टेक्निकली ब्लेंडिंग मोड्स का काम होता है दो लेयर्स का के बीच का इंटरेक्ट करना। वो एक दूसरे से किस तरह से इंटरेक्ट करें, वो कलर डोज हो, वो मल्टीप्लाई करें। वो देखिए मल्टीप्लाई में डार्क हो रहा है, कलर डोज में लाइट की तरह ग्लो कर रहा है, ओवरले में उसके साथ ब्लेंड हो रहा है। तो ये सब ब्लेंडिंग मोड्स हैं। ये एक इमेज को, और ये पीछे जो इमेज होगी, जिस भी इमेज पे आप ये ब्लेंडिंग मोड लगाएंगे उसके पीछे की इमेज के साथ ये इंटरेक्ट होगा। ठीक है, तो इसके लिए भी हम अलग से क्लास बनाएंगे। तो ब्लेंडिंग मोड्स हमारा, हमने लेयर्स पैनल्स में देखिए, हमने जितनी भी लेयर्स ली थी ये सभी लेयर्स इसमें है। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि लेयर्स क्या होती है। लेयर्स के फॉर्मेट तीन होते हैं। बैकग्राउंड लेयर जब हम न्यू लेते हैं, नॉर्मल लेयर जो हम यहाँ से क्रिएट करते हैं, और एडजस्टमेंट लेयर जो हमारी यहाँ पे होती है, जो नॉन डिस्ट्रक्टिव होती हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है। आप देखो, अगर आप इस इमेज को कंट्रोल टी के साथ छोटा करेंगे, आपने छोटा कर, पहले मैं आप इसकी कॉपी ले लेता हूँ ताकि डिफरेंस पता लगे। इसको हम राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ये सब, ये करना कितना ज़रूरी है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वाली जो इमेज है हमारी, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, और ये वाली इमेज हमारी स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, हम दोनों इमेज को एक साथ सेलेक्ट करके कंट्रोल टी करते हैं और साइज छोटा कर देते हैं। मान लीजिए हमने इतना कर दिया। ठीक है, अब एंटर कर देते हैं। अब हम इस साइज को दोबारा बड़ा करते हैं और एंटर करते हैं। तो देखिए डिफरेंस दिख रहा है। तो जो हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट है वो वैसा का वैसा है, लेकिन जो हमारी स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं थी, जो लेयर हमने छोटा करके बड़ा किया, वो ब्लर हो गई है। ऐसा क्यों हुआ? इसका रीज़न ये है कि देखिए हमारा जो इमेज है वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट बने, मतलब हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना के इमेज को काम करें तो वो नॉन डिस्ट्रक्टिव रहती है। लेकिन जब हम छोटी इमेज को छोटा करके बड़ा करेंगे, क्योंकि हमारी नॉर्मल लेयर है जो वो डिस्ट्रक्टिव है, अगर हम उसका साइज के साथ छोटा करके बड़ा करेंगे, उसको बिना स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करें, तो वो इस तरह से डैमेज हो जाएगी आपकी इमेज। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप कोई इमेज पे काम करें तो उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना के ही काम करें, ताकि आपको छोटा बड़ा करना हो तो उसकी आपकी क्वालिटी पे कोई फर्क ना पड़े। आपको उसको बड़ा करना हो या छोटा करना हो, मान लीजिए इतना छोटा किया, इतना बड़ा किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आपकी इतनी ब्लर है,
आपने फिर छोटी की, अब आप इसको फिर बड़ा करेंगे तो ये और ज़्यादा डैमेज हो जाएगी। ये देखिए, तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट हमारा हमारा काम इसमें रीट्राइज करेंगे तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट हट जाएगा। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये ज़रूर कीजिए, इससे आपकी इमेज नॉन डिस्ट्रक्टिव रहती है। आप कितना छोटा बड़ा कीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी इमेज की क्वालिटी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने लेयर्स के बारे में जान लिया है। ओपेसिटी, फिल, नॉर्मल, ब्लेंडिंग मोड्स, आप प्रैक्टिस कीजिए, धीरे धीरे आपको आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम फोटोशॉप के टूल्स के बारे में सीखेंगे। हमने बेसिक टूल्स मूव मूव ट्रांसफॉर्म करना, रोटेट करना, स्केल करना, ये हमने बेसिक सीख लिए थे। अब हम थोड़े डिटेल में सभी टूल्स के बारे में सीखेंगे। आज की क्लास में आपने लेयर्स के बारे में सीख लिया है। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।